दोस्तों, करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन का सर काटकर दुश्मनों का लश्कर अपने बादशाह यजीद के महल की तरफ चला। महल में एक फौजी ने यजीद के सामने हजरत हुसैन रजियल्लाहु ताला अन्हु का कटा हुआ सर रख दिया। हजरत हुसैन का कटा सर देखकर यजीद बहुत खुश हुआ और फिर उसने अपने हाथ में एक छड़ी लेकर हजरत हुसैन के सर पर मारी और कहने लगा, ऐ लोगों, देख लो, जो भी मेरी मुखालिफत करेगा उसका यही अंजाम होगा। हजरत हुसैन रजियल्लाहु ताला अन्हु के सर की ऐसी बेहुरमती देखकर दरबार में मौजूद एक यहूदी कहने लगा, ऐ लोगों, मैं हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल से हूं। 14 पुश्तों के बाद मेरा नसब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से मिलता है और एक तुम लोग हो कि अपने ही नबी के नवासे का सर काट दिया और आज दरबार में बैठकर उसके साथ ऐसी बेहुरमती कर रहे हो। तुम कैसे अपने नबी के सच्चे आशिक हो। हजरत हुसैन रजियल्लाहु ताला अन्हु की बहन हजरत ज़ैनब अपने भतीजे इमाम ज़ैनुल आबेदीन को पकड़कर रोए जा रही थीं। अपने भाई के कट्टे सर की बेहुरमती देखकर अल्लाह से फरियाद कर रही थीं। तभी यजीद ने हजरत ज़ैनुल आबेदीन से कहा, तुमने देख लिया ना, तेरे बाप ने मेरी मुखालिफत की तो अल्लाह ने उसका कैसा अंजाम किया। इस पर हजरत ज़ैनुल आबेदीन ने कुरान की एक आयत पढ़कर जवाब दिया, ऐ यजीद, दुनिया में जो कुछ भी होता है सब मेरे अल्लाह के हुक्म से होता है। तो यजीद ने जवाब दिया, यह सब कुछ तुम लोगों की ही करतूतों की वजह से हुआ है। और फिर यजीद ने हजरत ज़ैनब के हाथ में उनके भाई हजरत हुसैन का सर रखते हुए कहा, अब तुम लोग इज्जत के साथ अपने घर मदीना जा सकते हो। हजरत ज़ैनब रोती हुई अपने घर वालों के साथ मदीना की तरफ चल पड़ी। हजरत ज़ैनब सारे रास्ते अपने भाई हजरत हुसैन का कटा सर देख देख कर रोती जा रही थी। आखिर यह लुटा हुआ काफिला कई दिनों के सफर के बाद मदीना पहुंचा। जब लोगों को खबर हुई कि दुश्मनों ने हजरत इमाम हुसैन का सर काट दिया है तो लोगों में कोहराम मच गया। हर घर से रोने की आवाजें आने लगीं। सारे मदीना के लोग सिमटकर हजरत ज़ैनब के पास पहुंचे। हजरत ज़ैनब बहुत खामोश थीं, किसी से बात नहीं कर रही थीं। हजरत हुसैन का कटा सर उनके हाथों में था और आंखों से आंसू जारी थे। अचानक हजरत ज़ैनब अपने भाई का कटा सर लेकर अपने नाना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की तरफ चल पड़ी। जब हजरत ज़ैनब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पर पहुंची तो आंखों से बेकाबू होकर आंसू बहने लगे। फिर उन्होंने हुजूर की कब्र के पास जाकर हजरत हुसैन का कटा सर रखते हुए ऐसे अल्फाज कहे कि जिन्हें सुनकर सारे मदीना वाले रोने लगे। हजरत ज़ैनब ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के सामने खड़े होकर कहा, ऐ मेरे नाना जान, काश आप जिंदा होते तो देख लेते कि दुश्मनों ने आपके प्यारे हुसैन का क्या हाल किया है। उसे कत्ल कर दिया और उसके जिस्म पर घोड़े दौड़ाए, और जब इससे भी दिल ना भरा तो दुश्मनों ने आपके प्यारे हुसैन का सर काट दिया। हजरत ज़ैनब अपने नाना की कब्र के सामने खड़ी फरियाद कर रही थीं और आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मदीना वाले भी सब पीछे खड़े हजरत ज़ैनब की दुख भरी फरियाद सुनकर रो रहे थे। आखिर शाम होते होते हजरत हुसैन का कटा सर उनकी अम्मी हजरत फातिमा रजियल्लाहु ताला अन्हा की कब्र के बगल में दफन कर दिया गया। जिन लोगों ने हजरत हुसैन रजियल्लाहु ताला अन्हु को इस बेदर्दी के साथ कत्ल किया था, अल्लाह ने उन सभी लोगों को इसी दुनिया में सजा दी। करबला के मैदान में दुश्मनों में से एक आदमी जिसका नाम इब्ने जुरा था, उसने हजरत इमाम हुसैन को पुकारकर उन्हें गालियां दी और बुरा भला कहा। तो हजरत हुसैन ने उसके लिए बद्दुआ की, इब्ने जुरा, अल्लाह तेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दे। और फिर उसी वक्त इब्ने जुरा का घोड़ा पागल होकर इधर उधर बिदकने लगा। घोड़े के बिदकने की वजह से इब्ने जुरा का पैर फिसला और वह घोड़े से नीचे गिर पड़ा, लेकिन उसकी एक टांग घोड़े में बंधी थी जिसमें फंस गई। फिर वह पागल घोड़ा उसे घसीटता हुआ पत्थरों के ऊपर दौड़ने लगा। वो घोड़ा इब्ने जुरा को घसीटता हुआ इतनी तेज दौड़ रहा था कि पत्थरों की चोट से इब्ने जुरा का जिस्म कट कट कर गिरने लगा और आखिर उसका सारा जिस्म कट कर खत्म हो गया। सिर्फ उसकी वह टांग बची जो उस घोड़े की जीन में फंस गई थी। जिस वक्त करबला के मैदान में
हजरत हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु 3 दिन के प्यासे दरिया के किनारे बैठकर पानी पीने जा रहे थे। उसी वक्त दुश्मनों में से एक आदमी, जिसका नाम इब्ने नुमैर था, उसने हजरत हुसैन के मुंह की तरफ एक तीर चलाया तो तीर सीधा आकर हजरत हुसैन की गर्दन में लगता हुआ दूसरी तरफ निकल गया, जिसकी वजह से हजरत हुसैन पानी ना पी सके और उनकी गर्दन से खून बहने लगा। तो हजरत हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने इब्ने नुमैर से कहा, ऐ जालिम, जैसे तूने मुझे पानी नहीं पीने दिया, वैसे ही अल्लाह तुझे हमेशा प्यासा रखे। हजरत हुसैन की इस बद्दुआ का उस दुश्मन पर ऐसा असर हुआ क्या वो चाहे जितना भी पानी पी लेता, फिर भी उसकी प्यास ना बुझती। आखिर उसी दिन शाम को उसने इतना ज्यादा पानी पी लिया कि उसका पेट फट गया और उसकी मौत हो गई। दुश्मनों का सरदार इब्ने ज़ियाद, जिसने हजरत हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु का सर काटने का हुक्म दिया था, और उसी के हुक्म पर फौजियों ने हजरत हुसैन का सर काटा था। तो इब्ने ज़ियाद का नौकर बयान करता है, जब इब्ने ज़ियाद हजरत हुसैन का सर काटकर शाम को अपने महल पहुंचा तो मैं भी उसके साथ था। जैसे ही उसने महल के अंदर कदम रखा, अचानक सामने से एक आग का शोला उसकी तरफ लपका। करीब था कि वह आग मेरे सरदार इब्ने ज़ियाद को जलाकर खत्म कर देती, लेकिन तभी अचानक वो आग गायब हो गई। इब्ने ज़ियाद ने मुझसे कहा, ऐ आदमी, क्या तुमने भी वो आग देखी जो अभी मेरी तरफ लपकी थी? मैंने कहा, हाँ मेरे सरदार, मुझे भी वो आग नजर आई थी। तो इब्ने ज़ियाद ने कहा, यह बात किसी को भी मत बताना, इसको राज ही रखना। हजरत सुफियान सौरी फरमाते हैं, हजरत हुसैन को कत्ल करने वाले दुश्मनों में से मैंने 2 लोगों का बहुत बुरा अंजाम देखा। एक तो उनमें ऐसा आदमी था कि उसकी शर्मगाह अपने आप बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी, और फिर बढ़ते बढ़ते वह इतनी लंबी हो गई कि उसे अपनी शर्मगाह किसी चीज से बांध कर रखनी पड़ती। वह शर्म के मारे लोगों के बीच ना आता जाता, घर में ही बैठा रहता। और दूसरे आदमी का अंजाम मैंने ऐसा देखा कि उसे इतनी ज्यादा प्यास लगती थी कि वो चाहे सारे दरिया का पानी पी लेता, फिर भी उसकी प्यास ना बुझती। आखिर एक दिन उसने इतना ज्यादा पानी पी लिया कि उसका पेट फट गया और उसकी मौत हो गई। दोस्तों, मुहर्रम इस्लामिक साल का पहला महीना है, यानी कि इस्लामी नया साल मुहर्रम के महीने से शुरू होता है। इसे अल हिजराह या अरबी न्यू ईयर के नाम से भी जाना जाता है। इस्लाम में इस महीने को बहुत ही ज्यादा रहमतों और बरकतों वाला महीना माना जाता है, मगर मुहर्रम के महीने को लेकर लोगों में तरह तरह की बातें फैली हुई हैं। कोई कहता है कि मुहर्रम का त्योहार मनाना चाहिए, तो कोई कहता है कि मुहर्रम कोई त्योहार नहीं है, बल्कि यह तो सिर्फ एक इस्लामिक महीना है, इसलिए इसे नहीं मनाना चाहिए। दोस्तों, आपने देखा भी होगा कि हमारे यहाँ पर यानी कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में कई जगहों पर मुहर्रम के महीने में ताजियों का जुलूस निकाला जाता है, ढोल ताशे बजाए जाते हैं और मुहर्रम का त्योहार मनाया जाता है। वहीं पर इराक, सीरिया और इजिप्ट जैसे देशों में मुहर्रम की 10 तारीख को सीना पीट पीट कर और खुद को तकलीफ देकर मातमी जुलूस निकाला जाता है। मगर अब सवाल यह उठता है कि जिस देश से इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई, यानी कि सऊदी अरब, वहां मुहर्रम के त्योहार को किस तरह से मनाया जाता है? सऊदी अरब में मुहर्रम की 10 तारीख को कौन कौन से काम किए जाते हैं? आज की इस वीडियो में हम आपको इसी सवाल का जवाब देने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि सऊदी अरब में मुहर्रम के त्योहार को किस तरह से मनाया जाता है। जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि यह जानकारी और भी लोगों तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, मुहर्रम इस्लामिक साल का पहला महीना है और इसी महीने की 10 तारीख को अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु को करबला के मैदान में अपने 62 अजीजों के साथ शहीद कर दिया गया था। और जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे, हजरत इमाम हुसैन को शहीद करने वाले कोई काफिर लोग नहीं थे, यानी कि कोई गैर मुस्लिम लोग नहीं थे, बल्कि वे अपने आप को मुसलमान कहलाने वाले लोग ही थे। और यही नहीं, वे आपस में एक दूसरे के रिश्तेदार भी थे,
जिन्होंने हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों के साथ करबला में जंग की, जिन लोगों ने हजरत इमाम हुसैन और उनके अजीजों को बेरहमी से शहीद किया। हम उनको मुसलमान नहीं समझते, बल्कि हम उनको मुनाफिक समझते हैं। याद रखें, मुनाफिक उन लोगों को कहते हैं जो ईमान लाने के बाद फिर जाते हैं, यानी कि ईमान लाने के बाद अपनी बात से, अपने ईमान से पीछे हट जाते हैं और काफिर बन जाते हैं। और फिर ऐसे लोग कहने को तो मुसलमान होते हैं, लेकिन ऐसे लोगों के दिलों पर अल्लाह मोहर लगा देता है, और फिर ऐसे लोग अल्लाह की नज़र में मुनाफिक हो जाते हैं। तो दोस्तों, करबला के मैदान में यही वे मुनाफिक लोग थे जिन्होंने हजरत इमाम हुसैन और उनके छोटे छोटे बच्चों को 3 दिन तक भूखा प्यासा रखकर शहीद कर दिया था। बस उन्हीं की याद में, यानी कि हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद रखते हुए ही 10 मुहर्रम के दिन मुसलमान मुहर्रम का त्योहार मनाते हैं। याद रखें, हजरत इमाम हुसैन अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाती थे, यानी कि आपकी प्यारी और लाडली बेटी हजरत फातिमा के बेटे थे। हजरत इमाम हुसैन को 10 मुहर्रम के दिन करबला के मैदान में शहीद कर दिया गया था, जिनकी याद में मुहर्रम का त्योहार मनाया जाता है। इसी वजह से कुछ लोग इस दिन ताज़े निकालते हैं, ढोल ताशे बजाते हैं और मातमी जुलूस निकालते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि 10 मुहर्रम के दिन भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में ताज़े निकालकर, ढोल ताशे बजाकर मुहर्रम मनाया जाता है, तो फिर सऊदी अरब में यह मुहर्रम किस तरह से मनाया जाता है? तो इस हवाले से हम आपको बता दें कि इस वक्त आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर जो ये वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो सऊदी अरब का है। सऊदी अरब में कुछ जगहों पर, खासकर जहां पर शिया लोग ज्यादा रहते हैं, उस जगह पर इस तरह से मातम करके मुहर्रम का त्योहार मनाया जाता है और हजरत इमाम हुसैन की याद को ताज़ा किया जाता है। क्योंकि सऊदी अरब के कानून के मुताबिक आप यहां पर किसी भी किस्म का कोई ताज़िया नहीं बना सकते, ना ही यहां पर ढोल नगाड़ा बजा सकते हैं और ना ही यहां पर कोई अलम उठा सकते हैं। यानी कि मुहर्रम के महीने में आप सऊदी अरब में यह ताज़ियादारी और ढोल ताशे नहीं बजा सकते। और हम आपको बता दें कि यह केवल सऊदी अरब का ही कानून नहीं है, बल्कि सारे अरब देशों में यही कानून है। आपको पूरे अरब देशों में कहीं पर भी कोई ताज़ियादारी नजर नहीं आएगी, ना ही सऊदी अरब में, ना ही दुबई में, ना ही कतर और बहरीन में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यहां पर मुहर्रम को सिर्फ इस्लामिक नए साल के तौर पर देखा जाता है। इसके अलावा यहां पर मुहर्रम के महीने का कुछ पता ही नहीं होता कि कब मुहर्रम का महीना शुरू हो जाता है और कब खत्म हो जाता है। हमारे यहां की तरह सऊदी अरब में ना ही किसी किस्म का कोई ताज़िया बनाया जाता है और ना ही कहीं पर कोई ताज़िया निकाला जाता है। लेकिन हां, मैंने सऊदी अरब में यह जरूर देखा है कि यहां पर 9 और 10 मुहर्रम के दिन कुछ लोग हैं जो रोज़ा जरूर रखते हैं और हुसैन की याद को मनाते हैं। इसके अलावा यहां पर कुछ भी नहीं किया जाता है। लेकिन सऊदी अरब में कुछ जगह ऐसी भी जरूर है जहां पर शिया लोग ज्यादा रहते हैं। वहां पर जरूर कुछ लोग 10 मुहर्रम के दिन छुप छुप कर मातम करते हैं और हुसैन की शहादत को याद करते हैं, लेकिन वह भी गैर कानूनी तरीके से ऐसा करते हैं। अगर सऊदी अरब में कोई इस तरह से मातम करता हुआ या फिर ताज़ियादारी करता पकड़ा जाता है, तो उस पर सख्त से सख्त कार्यवाही होती है।